सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो नाराज़गी है मुझसे ना, वो बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। भले ही तुम कहते हो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत से प्रश्न हैं। मैं सबकी सुन रहा हूँ, तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ। यही बहुत बड़ा प्रश्न है। सबकी अर्जियाँ सुन लेता हूँ, तुम्हारी एक अर्जी नहीं सुन रहा हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिस बात के लिए तुम इतने दिनों से बोल रहे थे ना, उसका उस समय नहीं था। वो अर्जी अभी अगर उस वक्त सुनी जाती तो शायद वो सही नहीं थी। और मैं ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहा हूँ, सुनता हूँ। वो जो अर्जी इतने दिनों से बार बार कह रहे थे ना, अब उसका सही समय आ गया है। बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी वो तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी। लेकिन मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है, लेकिन तुम अनदेखा जो कर रहे हो, अनदेखा करना बंद करो। क्योंकि तुम्हें पता है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो एक बार ही मिलते हैं। आगे बढ़ने के कुछ अवसर होते हैं जो तुम्हारी समझ में दिख रहा है, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। और तुम्हें डर रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी नाकामी मिले और तुम निराश हो जाते हो। आगे बढ़ो, अपने कर्म करो। निराशा और खुशी, ये सब चीज़ें तो जीवन का नियम है। जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक वो कार्य नहीं करोगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब मैं हूँ साथ में तो सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, कुछ जगह पर ऐसा रहा है, लेकिन अब नहीं। अब वो समय भूल जाओ जहाँ पर तुम्हें असफलता मिले। हर जगह मैं सफलता दिलाऊंगा। और किसी की बीमारी को लेकर जो इतना चिंता कर रहे हो, अपने कार्य में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हो, अपनी चिंता और परेशानी छोड़ दो। सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो जाएंगी। दवा दे रहे हो, उदी दे रहे हो, फिर क्यों घबराते हो। कोई बड़ी बीमारी, कोई परेशानी घर में नहीं आएगी। अपनी परेशानियां जो है ना, वो निकाल दिया करो, तभी तो तुम जो काम करना चाहते हो कर पाओगे। और रिश्तों में लेकर के जो तुम्हारे मन में एक खटास सी आई है, बहुत तुम्हारा दिल टूटा है किसी की बातों को लेकर के ना, तो उन बातों को भूल जाओ। जब तक उन बातों को भूलोगे नहीं, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। लोगों का काम है इसी तरीके से तुम्हें पीछे ढकेलना और उन बातों को कहना जिनसे तुम्हारा दिल दुखे। और जब तुम्हारा दिल दुखता है तो तुम्हारा कोई काम में मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि तुम तो मेरी पूजा भी नहीं करते हो और कहते हो मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? जब मन बेचैन हो तो ज़्यादा देर तक नाम स्मरण करो। और आवश्यक नहीं कि तुम नहा धो करके ही बैठोगे तभी मैं स्वीकार करूँगा तुम्हारी पूजा। जहाँ भी बैठे हो, तुम्हारा मन जब भी बेचैन हो, तुम मेरे पास आके बैठ सकते हो, नाम स्मरण कर सकते हो। फिर देखो तुम्हें कैसे मन को शांति मिलेगी। क्योंकि जब तुम्हें मैं बेचैन देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। कैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, तुम मेरे पास बैठा करो। आवश्यक नहीं कि समय से नहाओगे तभी तुम मेरी पूजा करोगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, हर तरह से तुम्हारी पूजा और भक्ति स्वीकार करता हूँ। तुम सिर्फ नाम स्मरण कर लिया करो, मेरी ओर देखा करो। समझ गए हो ना? चिंता मत करो, किसी की बातों को लेकर इतना दिल में मत लो। अपने घर, परिवार और बच्चों का ध्यान दो। अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। सफलता जब तुम्हारे करीब हो ना, तो उस समय तुम इन सब बातों को लेकर के मत सोचना, ना पीछे बैठना कि करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ आगे बढ़ना है। ना जाने कब कौन सा अवसर तुम्हारे पास आ जाए और तुम जो चाहते थे उससे भी बेहतर तुम्हें मिल जाए। याद रखना, मैं हूँ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें कोई बड़ी परेशानी आ जाए या जो तुम्हारा सपना है वो अधूरा रह जाए। तुम्हारा हर एक सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी और मैं पूरा कर रहा हूँ। हाँ, उदी नहीं है तो परेशान क्यों हो? घर में जो भी उदी है, जितनी भी है, उसे माथे पर लगाओ। उसे बचा के मत रखो कि कहीं ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा। जो अगरबत्ती की ऊदी है उसे ही अपने उपयोग में लाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे बचा करके संभाल के तुम रख रहे हो कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। जितना भी उपयोग करोगे उतना बढ़ती जाएगी। माथे पे लगाया करो, उसे बचा के मत रखो। समझ गए हो ना?